मुझे पता है, मैं वो जाली पर जाता रहता हूँ उधर, तो जाली पे के अंदर जो हॉस्पिटल बन रहा है ना, 200 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ आप अगर उस हॉस्पिटल का अगर नक्शा देखो ना तो ऐसा लग रहा है विधानसभा बन रही है वहाँ पर। और इतना बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है कि यहाँ से जो मरीज जाते थे अहमदाबाद और जोधपुर भर्ती होने के लिए, मान लो देखो आज बीमारी किरी भी हो जाए अगर अभी कोई कह नहीं सका, लेकिन आज अपन कने मान लो कि कने पयो है कने नहीं हुए तो आज बाहर जाओ इलाज कराओ लाखों 2-2 लाख रुपया लागे। लेकिन वे हागी सुविधा अगर मान लो बाढ़ मेरे महीने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नए हॉस्पिटल बने, चाहे पुराना हॉस्पिटल है बीर महीने अगर अपन मिले इलाज महीने फ्री योजना मिले पड़ी है तो अपन और कहीं चाहिए। आज पूरा भारत की बात करूँ तो भारत में है ना पहले अगर मेडिकल लाइन में अगर फ्री योजना चालू करी थी वो माननीय अशोक गहलोत जी ने की थी। और अशोक गहलोत जी ने चालू करने के बाद में जब जो मोदी के जो जहाँ स्टेट में जो मोदी जी की जो सरकार बनी हुई है फिर उनको करनी पड़ी। और कोरोना के अंदर नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के अंदर किसी मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं की थी, ओनली फॉर अशोक गहलोत की थी। यह बहुत गर्व की बात है अपने लिए। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया अपने लिए। और सदियों से जहाँ हम खेत खड़ते थे, लेकिन खेत तो खड़ते थे लेकिन खेत का मालिकाना हक जागीरदारों के पास में था। खेत हम खड़ते थे लेकिन खेत का हक जागीरदारों के पास में था। लेकिन कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से हमको खातिरदारी का हक मिला। और आप अपना जो खेत जो खड़ रहे थे ना, आज भी खड़ रहे हम, तो ये कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है। अब इससे बड़ी कांग्रेस पार्टी क्या करे बताओ आप? आप सब लोगों से नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, जब एक वादा नहीं किया था कि आप 15-15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में डालेंगे, आए क्या किसी के खाते में? बताओ, किसी के खाते में आए? झूठे वादे कभी नहीं करने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। जो काम जो कहते हैं वो करते हैं। जबान रो के ना बूढ़िया की अगर आप जबान रो खड़ो होना चाहिए आदमी, तो जबान री खरी कांग्रेस है। फूका गोल्ड हो गए मोदी जी अड़दाई, मोदी फूका टेके 15-15 लाख रुपया खाता में डाल दे है गाया बातर में वोट टेक दिया। हमें एक रही आया कौन खातर में? क्यों प्रेम जी चौधरी साहब सही की बात क्यों कर दूं है? तो लोग आया ना झांसा महीने, लेकिन ये चुनाव आ रहा 24 महीने नरेंद्र मोदी जी ठा पड़ जाइए। हमें भारतीय जनता समझ चुकी है और एड़ा तरीका जवाब देवेला नानी याद है जो धान मोदी जी ने आ धान गऊ मैं। हाँ सही बात कह रहा हूँ यार, लोगों के साथ में धोखा हुआ है ना, धोखा नहीं देना चाहिए। इतनी वाली बात ये है कि माई का दम जले जाता हाँ जाता है गोडर में अच्छी बात गोदे पे भाषण देता होगा नहीं। बाकी वार्ड की बात करूँ तो वार्ड के अंदर देखो जहाँ नाली, रोड, पानी और लाइट की सुविधाएं बहुत हुई। रूपाणी एक धाड़ी तक पहुंच गया और कहाँ चलना चाहिए बताओ आप? हमें तो आगे हेड आए रो अपने कितो काम पूगी और कितो काम पूगे बताओ। बहुत बढ़िया काम हो अपने वार्ड में ने। और मैं तो ये कहूँगा जटिया समाज रहा चाहे मेघवाल समाज रहा जितना भी पार्षद है, तो भाई रुस्तम आपका स्वागत है। पार्षद है, मेरे साथी पार्षद है। तो जितना काम मतलब कि वार्ड संख्या 22 और 21 में हुआ है बहुत अच्छी बात है, काम हुआ है। विधायक मेवाराम जी के साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर तभी जाके काम हुआ है ना। अपने इधर उधर दौड़ेंगे तो काम थोड़ी होगा। और रही बात कि मान लो कि अब आपको एक बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी कह दूं आपको वो तो नहीं आपको एक बात कहता हूं कि यूआईटी चेयरमैन श्रीमान जी प्रियंका चौधरी 5 साल तक थी। कितने? 5 साल तक। मुझे ये नहीं कहनी चाहिए लेकिन आज कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा आगे वाला हिस्सा पूरा यूआईटी क्षेत्र, वार्ड संख्या 22 से जो अगली क्षेत्र है ना पूरी यूआईटी क्षेत्र थी। कहीं भी अगर एक भी रोड का टुकड़ा बनाया हुआ है, कहीं भी अगर एक ईंट भी लगी है जब प्रियंका जी चौधरी यूआईटी चेयरमैन थी, तो आप मेरे को बता दो। ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। और एक भी यूआईटी क्षेत्र से किसी को पट्टा मिला हो तो है? आज जब नरेंद्र मोदी जी जब वार्ड में आप आए तुम आए तो सीधा मेवाराम जी के यहाँ ईडी भेजी। ये ईडी से कब सरकारें बनेगी? कहीं नहीं बनेगी ईडी से सरकारें जाने का।
कहीं नहीं ईडी से सरकारें बनने वाली। जहां नरेंद्र मोदी जी सभा करेंगे वहां का प्रत्याशी हारेगा भाजपा का, ये भी ध्यान रखना आप। और श्योर है, और कांग्रेस की सरकार आएगी, 132 सीटों से प्लस सरकार आएगी, और मेवाराम जी विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे, ये भी आपको मैं दावे के साथ में कहता हूं। और काम में कोई कमी रखे, देखो ना आज अपने गायारी बात करा चले, गायारी वास्ते बहुत बढ़िया अनुदान दियो, पहला 6 महीना रो हम 12 महीना कर दियो है। और गाय फोटो है भाई 2 रुपये किलो लो बड़ बोलो, अब यूं मत खाई हो सके घर में मान लो गाय चारों चराता तो घर से मत पड़े, हमें फोटो ही 2 रुपये किलो सरकार खरीदी, हमें मत खाई बात हो बताओ। गाय रो घर से पहले गाय आप ही निकाल देती, घी देती, अपने दूध देती, दही देती, लो हमें गोबर गैस पानी यूं मत खाई हो सके बात। आप सभी आए, धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में मेरे से बात हुई है, 5 मिनट में मेवाराम जी पहुंच जाएंगे, 5-10 मिनट में, और हम सभी को जोर से स्वागत करना है, उनका नारा लगाना है। और योजना के बारे में बताना चाहूँ तो योजना राजस्थान सरकार की जो योजना है ना, वो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी से सीखकर सारी जगह पर योजना लागू हो रही है। देखो ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है अपने लिए। कांग्रेस पार्टी, मेवाराम जन, राहुल गांधी, जय भीम। धन्यवाद। है कि हम सब यहाँ आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बाड़मेर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और चौथी बार जिनको बाड़मेर विधानसभा से प्रत्याशी बना गया है, श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब के समर्थन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिस तरीके से माननीय विधायक साहब ने जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, उस विकास के कार्य किसी भी आम जन से छिपे हुए नहीं है। इसमें कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काम में कहीं कमी रही है। जिस तरीके से हम लोग कांग्रेस का समर्थन करते आए हैं, मेवाराम जी का समर्थन करते आए हैं, उसी तरीके से हमें आगे भी समर्थन देना है। और मेवाराम जी जैन साहब बहुत ही अधिक मतों से विजयी हो, ऐसी हम सबको कामना करनी है। विराजमान है वो अपने घर के अंदर देखें कि सरकार की सारी योजनाएं हैं उनके घर के अंदर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मिली है कि नहीं मिली। आप देख लीजिए एक आम आदमी को किन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों के ऊपर काम किया गया है। सबसे पहले क्षेत्र में भी काम हुआ है। आप बता दीजिए काम ये हुआ है कि नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। उसके बाद अपन बात करते चिकित्सा की, जो मनुष्य की जो आधारभूत मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, उन मूलभूत सुविधाओं पर किस तरीके से काम किया है और मूलभूत सुविधा से आमजन को किस तरीके से राहत मिली है, वो आप सबको पता है, सबने ली है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और बता रहा हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में जहां पर हमारी गाड़ी कमाई अस्पताल में पहुंचेगा तो उस अस्पताल में उसका पूर्ण रूप से इलाज होगा, और रेफर की जरूरत पड़ेगी तो उस निजी अस्पताल के द्वारा वाहन की व्यवस्था करवाकर उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा के बाद चिकित्सा की बात होगी। चिकित्सा के बाद मेन जरूरत जो रहती है व्यक्ति को, वो रहती है आवास की। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे वार्डों में, गांवों में हर जगह आवास भी मिले हैं। पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, किसी भी आम महिलाओं को लेकर देख लो, खान पान की चीजें हो, खाद्यान्न चीजें हो, इतनी सारी
महंगाई हो गई, उसकी कोई सीमा नहीं। और एक दूसरा नारा उन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरे हिसाब से सबका साथ सबका विकास हुआ न हुआ, उनका एक ही नारा रहा, हम दो हमारे दो। उन्होंने एक दो आदमियों का विकास किया, अंबानी और अडानी का, उसके अलावा उन्होंने किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं किया। तीसरी चीज अपन लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब सबको प्राइवेट कर रही है, और जो सरकारी योजनाएं, सरकारी जो एजेंसी है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। अपन लोगों को इस चीज को समझने की बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास परिवार को, अपने को किसी भी हालत के अंदर कांग्रेस सरकार को राजस्थान और केंद्र दोनों के अंदर लाना है, और अपने के और अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को यदि आगे बढ़ाना है तो इस तरह के अपने को काम करना होगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। के प्रत्याशी आदरणीय मेवराम जी की वार्ड नंबर 22 और 21 की ये संयुक्त जो सभा रखी गई, इसमें विराजे हुए आप सभी का स्वागत। चालू नहीं बोले, 2 मिनट बंद कर दो। आया अभी जो चुनावी चर्चा चल रही है, बातें करें, सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, ये जो अपन शांति से बैठे हैं यहाँ पे, अपनी बहन बेटी आराम से आ रही है, जा रही है, इसमें मेवराम जी का बहुत बड़ा हाथ है। और एक बात को आधी बात समझो, शांति है इसलिए मेवराम जैन है, ठीक है। और एक योजना, जो सभी योजना की बातें करें, एक जो चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया योजना है। इसका मैंने खुद, नाली हो चाहे पानी हो, पाइपलाइन हो, हर तरीके से सुविधा की है। और आदरणीय जो विपक्ष में निर्दलीय प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रियंका जी, आज से चेयरमैन का इतना काम होता है कि जो शहर में चेयरमैन काम करता है उतना काम वो यूटी चेयरपर्सन, चेयरमैन जो भी होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। लेकिन वो 5 साल उनके यूटीआई चेयरमैन रहते हुए 1 रुपए का काम नहीं कराया, कभी कोई अपने सुख दुख में साथ नहीं खड़े, नहीं कोई रोड बनाई, नहीं नाली बनाई, न पानी बनाई। पिछले 5 सालों में जितना इस वार्ड में विकास कराया है, वो बाड़मेर के 55 वार्डों में सबसे ज्यादा विकास कराया है। ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले हम जो वोट लेने के लिए यहाँ घूमते थे, यहाँ आते थे, हमारे सब रिश्तेदार मिलने वाले देखते थे, तो यहाँ पे रोडों की पता नहीं था, नालियों का पता नहीं था, लाइटों का पता नहीं था। तो ये कहने का मतलब है मेवराम जी हम सभी के 36 कौम के नेता हैं, सभी के काम आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसलिए आप सभी से निवेदन है 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के निशान पर 4 नंबर बैलेट नंबर है मेवराम जी की, और चौथी बार जीत होने वाली है। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेवराम जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेक, निर्भीक, निडर, लोकप्रिय और विकास की गंगा बहाने वाले श्री मेवराम जैन, इनको समर्थन देकर के अपने को विजय बनाना है। ये 15 साल से इन्होंने जो कार्य किया है वो कोई छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने अपने पूरे जिले के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, तो इन्होंने अधिक से अधिक भागीदारी राजस्थान सरकार से, क्योंकि ये करीब 3 बार ये जीत चुके हैं, इसलिए इनका बहुत ही, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उनके ये विश्वास पात्र है। इसीलिए ये चाहते तो इनको कोई भी अच्छा कैबिनेट पद दे सकते थे, इन्होंने पद नहीं लिया। और इन्होंने एक ही बात रखी, वो रखी कि मैं मेरे जिले का विकास कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए हर काम के लिए अपनी योजना को लाते, और इन्होंने सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे आज मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 से अधिक डॉक्टर हैं, आज कॉलेज खोल दिया। आज हॉस्पिटल है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था है, कहीं बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। करीब 200 करोड़ रुपये से ये चल रहा है। कांग्रेस पार्टी गरीबारी पार्टी, अपने हितरी पार्टी, अपने काम आने वाली पार्टी। और माननीय श्री मेवराम जी जैन साहब ने जो 15 साल
काम करियो है। पुलिया रो काम केवो, पानी रो काम केवो, शिक्षा रो काम केवो, हर वर्ग रो काम करियो है। और बड़ी बात तो शिक्षा की बात करना चाहते, अपार आचार संहिता लागने में पहले माननीय श्री मेवाराम जी जैन साहब 36 कौम ने 3000 वर्ग फुट जमीन दी, हर समाज ने दी शिक्षा के वास्ते। तो मेहरबानी कर जो मेवाराम जी ने बोर्ड दे जो और विजय बनाई जो। और मोटी बात तो एक मैं ताने और कह दूं, आजकल कहीं के चुनाव में रोणो रीकणो घणो चले, रोए पल्ला पिसावे, तो अपन ने काम देकर ने वोट देनो है, ना कहीं रोना में देनो है। क्योंकि राज मिले रोयाओं को नहीं मिले, काम करियो राज मिले। तो 3 बार मेवाराम जी अगर बढ़िया है नहीं तो काम बढ़िया है, 4थी बार बनी तो काम ही बनेला। तो ये वास्ते मैं कहूँ 25 तारीख आप ज्यादा ज्यादा मत कर जो, विजय बनाई जो और मेवाराम जी रो हाथ मजबूत कर जो। कांग्रेस पार्टी, मेवाराम जैन। धन्यवाद। कि कांग्रेस अपन वास्ते कहीं करी और कहीं करती आई। वो लोग तो आजकल जो बूढ़ा लोग है बैठा, जो कांग्रेस आज आप सब साथ में बैठा वक्त पहले कांग्रेस की देन है। फिर मैंने भाईचारा, एक दूसरा प्रेम भाव, ये सभी कांग्रेस की देन है। जिस टाइम हिंदुस्तान आजाद हुयो, तो फिर हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी मैं जो पुराने लोगों ने मालूम। और 20 बस्तान ने बनाने वास्ते कांग्रेस ने क्या किया वो सबको मालूम। जहाँ पर सुई नहीं बनती थी आज वहाँ बिजली बन रही है, वो सब कांग्रेस की देन है। ये मोदी सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने वो किया है, कांग्रेस ने वो किया है जो पुराने लोगों को मालूम है। आज हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, हम साथ में बैठ रहे हैं, ये सब कांग्रेस ही देन है। अरे भाइयों, और कांग्रेस ही रहेगी तभी ही हम आगे बढ़ेंगे। जो आज मोदी कह रहा है, जो हिंदूवाद, जो मतलब जातिवाद फैला रहा है, उससे क्या देश चलेगा? उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है भाईचारे से, एक दूसरे प्रेम से और दुनिया को काम मिलने से, जब ही आगे बढ़ता है। इस तरीके से मैं भाई बिंदुओं से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी एक अपन गरीबों के लिए, SC/ST वालों के लिए सबसे पहले फायदेमंद थी, आज नहीं। जब से भी कांग्रेस पार्टी बनी है, अपने पूर्व भी इनसे जुड़े हुए थे और आज भी अपना काम कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, न कि कोई दूसरी पार्टी। 3 बार पहले विधायक साहब को अपने वोट दिया है, 4थी बार भी आशीर्वाद देके विजयी बनावे। धन्यवाद। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो सूरमा आ गए हैं। मेवाराम जी जैन के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान बहुमान किया जाए। और उनके साथ में बाड़मेर के प्रथम नागरिक और नगर परिषद सभापति दीपक जी माली साहब पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पीछे खड़े उनको आगे आ जाओ। जो इस पांडाल में पीछे खड़े हैं उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय जन जन के नायक माननीय मेवाराम जी जैन साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं और सभी लोग इस पांडाल में यहाँ व्यवस्थित तरीके से यहाँ मौजूद रहे।
माननीय उमा शंकर जी से निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान होए। स्वागत की घड़ी में मेरा निवेदन रहेगा विधायक साहब से निवेदन है कि मात्र आपके 10 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा 11 मिनट हम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि आपका प्रोग्राम बहुत कार्य तो हम खुद ही कर रहे हैं, आपको तो केवल चेहरा दिखाना है। स्वागत की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा इस मेरा निवेदन रहेगा कि वार्ड संख्या 22 के पार्षद प्रतिनिधि भवरलाल जी खोरवाल साहब से कि आप मेवाराम जी जैन साहब का साफा बंधवा कर उनका बहुमान सम्मान करें। माला के लिए मेरा निवेदन रहेगा बिंजा राम जी बकोलिया, कालू राम जी गरग, अशोक जी मुसलपुरिया, केशुराम जी जेलिया, मिश्रीमल जी मौर्या, नारायण जी माली, रहीम खान जी, हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी विराजमान है, उनको साफा बंधवाने के लिए मेरा शेरा राम जी से निवेदन है कि चेयरमैन साहब को साफा बंधवा कर उनका बहुमान सम्मान करे। शेरा राम जी, क्यों साहब का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, चुनाव का वक्त है, काम हम ही लोगों को करना है। माला के लिए जिनको भी मन में आए वो माला पहना ले। पार्षद किशन लाल जी, भीमराज जी, और मेरा एक तरह से इसी वार्ड संख्या 21 और 22 के सभी लोगों ने, आप सभी लोगों की तरफ से मालाएं हो गई हैं। मेरा चूंकि मेरे को साहब ने जानकारी दी है, उनका कार्यक्रम और आगे ज्यादा है, वो हमें रामाराम जी जाटोल साहब, आप भी साहब को माला पहनाए। और हमारे बीच में मौजूद है विष्णा राम जी फुलवारी साहब, आप भी साहब को माला पहनाए। और हमारे संगीत सम्राट राजस्थान की दिलों की धड़कन नरसिंह जी बकोलिया साहब पहले यहाँ विराजमान थे, अगर आप भी हो तो आप भी साहब को माला पहनाए, उनका बहुमान करें आप, क्योंकि राजस्थान की शख्सियत हैं। श्याम जी सुहासिया साहब, आप भी यहाँ मौजूद है तो साहब को माला पहनाए। 2 मिनट माइक दिया गया। हेलो, ऊंची धोती और अंगर की सादो सीधो वेश, मारा अखड़ लिया रो तारो दुलारो मेवाराम जैन। वास्तव में ये आंखों के तारे हैं, हमारी दिलों की धड़कन है, हमारी आती जाती श्वास से मेवाराम जी जैन साहब। सिकंदर खान जी, अगर आप यहाँ विराजमान है तो संक्षेप में मात्र 1 मिनट में अपनी बात रखें, मात्र 1 मिनट में, क्योंकि साहब को आगे जाना। कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक तरह से वार्ड संख्या 21-22 के सभी लोगों ने साहब को मालाएं पहना दी है। सिकंदर खान जी, मात्र 1 मिनट में अपनी बात को संक्षेप में पूरी करें। अरे साहब लेट हो जाएगी माला। नरसिंह जी ठहरो साहब, अरे बिशन जी फुलवारी साहब से निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान होए। कालू राम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आ जाएं,
क्योंकि ये हम 36 कौम का ये प्रोग्राम है, कोई एक जाति विशेष का नहीं है। सिकंदर जी सर 1 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करें कि साहब को जाना है वहीं से। 21 वार्ड में कोई नहीं। यहाँ पे सभी आए मेहमानों का स्वागत करता हूँ और हमारे एमएलए साहब का तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ और चेयरमैन साहब का भी इस्तेकबाल करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के बारे में आप लोग को सब पता है, फिर भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जो लोग आए हैं कुछ तो पार्टी में दम है तब आए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है और विकास के मामले में तो क्या बताऊं, आप सबको पता है। चिकित्सा के बारे में क्या बताऊं, जो भी ये कार्ड दिया दिखाया है आपने देखा है। और साहब का थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मेवाराम जैन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को जो वोट है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मेवाराम जी को विजय बनाए। जय भारत। इसी कड़ी में मैं साहब से मात्र 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। वार्ड संख्या 22 के जो पार्षद है वो भी अपनी बात साहब के आगे रखना चाहेंगे। पार्षद भीमराज जी खोरवाल साहब। सबसे पहले एक नारा बोलेंगे जोर से, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मेवाराम जैन, जय भीम। मंच पर विराजमान लोकप्रिय विधायक श्रीमान जी मेवाराम जी जैन साहब, शहर के प्रथम नागरिक श्रीमान जी दीपक जी माली, उमाशंकर जी, गौर जी खोरवाल, कालूराम जी और सामने बैठे मेरे बुजुर्गगण, युवा साथी और माताएं बहनें। मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लेकिन आप विधायक साहब आए हैं तो और बता दूं कि कोरोना काल के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल में छोड़ो कि कोई मरीज के पास में जाने से भी डरता था आदमी, लेकिन माननीय विधायक साहब के अंदर जो शेर है ना, जो फौलादी सीना, जो हॉस्पिटल के अंदर जाते थे और मरीजों की सेवा करते थे, ये कितनी बड़ी, आज लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। रानीवाड़ा, सांचौर, यहाँ तक कि डीसा, धानेरा और कहाँ से जोधपुर तक के मरीज आते थे और हॉस्पिटल के अंदर कि कहाँ के बाड़मेर चलो, वहां पर सेवा अच्छी है। और माननीय विधायक साहब ने सेवा दी और आज लोग तन मन और धन से विधायक साहब के साथ में है। और मैं कहना चाहता हूँ, वार्ड संख्या 22 के विकास की बात करूं तो जगह जगह पाइपलाइन लगाई, नालियों का काम कराया, रोडों का काम कराया, लाइट का काम कराया और 200 बेड का जो हॉस्पिटल बना, आधुनिक हॉस्पिटल, जो आप सपने अभी भी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो बन रहा है बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर रोड पर, जिसके अंदर बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। जो यहाँ से मरीज जो अहमदाबाद जाता था, डीसा भर्ती होने जाता था, जोधपुर जाता था, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, वो बाड़मेर में ही इलाज कराएगा। ये सारी मेहरबानी विधायक साहब की है, ये भी आप ध्यान रखना है और पूरा सपोर्ट करना है इनको। और इतनी उम्र, आज 70 से 72 साल के हो गए, मुझे लगता है कि 25 साल के लड़के को भी बोले ना इतना दौड़ने का, वो नहीं दौड़ पाएगा। इतनी उम्र के अंदर ये दौड़ रहे हैं और ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि हमेशा अपने समाज के साथ में रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात, और मैं आपसे एक और बात करूंगा कि एमएलए साहब से आप निवेदन करूंगा कि चौटन चौराहे से लगाकर चामुंडा चौराहे तक, चौटन चौराहे से लगाकर चामुंडा चौराहे तक, यहाँ से हमारे समाज का और सभी 36 कौम के आने जाने का ज्यादा रहता है रास्ता। ये वार्ड सिंह, थोड़ी सी शॉर्ट में बात करूंगा लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आप ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे जोधपुर में या कहीं बड़ी सिटी में जाए तो पॉइंट होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, लाइट जलती है तो आराम से लोग आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि अपने समाज के भी क्या बताऊँ आपको, 3-4 बच्चों की मौत हो चुकी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप, मुझे पता है, चौथी बार एमएलए बनेंगे और ये अभी अपना हमारा सपना आप पूरा करेंगे। ये बहुत, देखो मेरी इच्छा है जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शिवनगर के अंदर ये वार्ड संख्या 22 बहुत बड़ा वार्ड है, 21 और वार्ड संख्या 22। अभी तो सर 25% काम हुआ, 75% तक हम आप काम करोगे, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भी देखना, छोड़ेंगे नहीं हम आपको, और तन मन धन से आपके साथ में है। और कोई आदमी आपके पास में डायलॉग ठोकता है ना, खेत खलियान हेडा पड़ोसी,
ये भी थोड़ा ध्यान रखना। काम मेवाराम जी आएंगे, चौथी बार एमएलए मेवाराम जी ही बनेंगे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेवाराम जी मंत्री बनेंगे और लाल बत्ती लेके आएंगे और पाट सिंह के बैच में घूमेंगे। ये भी ध्यान रखना। देखो इतना ही आओ भाषण का तो माइक हाथ में ला दो। हाँ जाते रहो गोल्डर में। कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद देवराज जी ने कांग्रेस की रीति नीति को लेकर बहुत कुछ हमें समझाया है। मेरा आगे की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर जी फुलवारी साहब से, मात्र 1 मिनट में आप अपनी बात को कंप्लीट करें, उसके बाद हम साहब को सुनेंगे। आज की चुनावी सभा के मुख्य अतिथि श्री मेवाराम जी जैन और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों और माता शक्ति, आज टिकट के लिए जितना संघर्ष होता है ना, वो आप देखें तो मेवाराम जी एक दुबले पुतले शरीर के आदमी, कृष्ण रंग के, और ना इनकी कोई इतनी शक्तिशाली है के बाद इनको किस बात के लिए पार्टी चौथी बार टिकट धाम रही है। अपन लोगों की ताकत के पीछे, इनकी कार्यशैली के पीछे इनको चौथी बार टिकट घर बैठे दिए जा रहा है। ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि मेवाराम जी को घर बैठे टिकट दिए दिए कांग्रेस। और जब इनको गौशाला आयोग को अध्यक्ष बनाए गए थे तब इनको तो पता ही नहीं था, बाद में से लोगों को फोन किया कि आपको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है। और जब भी ये कुछ जीतने के बाद ये विधानसभा ना कांग्रेस के विधायक होते हैं ना बीजेपी के होते हैं, ये सिर्फ एक मानव होते हैं। पूरी विधानसभा के अपने यानी मानते अपने आप को विधायक। हर आदमी जाता है, चाहे इनके विरोध में चाहे वोटिंग की हो चाहे ना इनके पक्ष में की हो, किसी का भी काम ये कभी आनाकानी नहीं करते। इनमें के सामर्थ्य है, जब तक ये काम करने में योग्य है उनका वो काम करते हैं। हमारे समाज एक गरीब समाज है, इनका कोई काम ऐसा पड़ता ही नहीं है। अपन का काम है एक पानी, शिक्षा, रोड, लाइट, ये व्यवस्था अपने मेवाराम जी ने भरपूर मात्रा में दी है। आज ठेठ रूपानियों की ढाणी तक जब पानी की 500-500 रुपए में टंकी नोते थे लोग, आज वहां तक इन्होंने पानी पहुंचाया है। और अपने तो कमो पूत मीठो लगे अगर राजस्थानी में कहावत है, और मीठा कुआ ने कोई पूर्ण नहीं जाए। तो मेवाराम जी अपने लिए मीठो कुई है, कमो पूत ही है। तो अपने मेवाराम जी ने भरपूर मात्रा में वोट देना है और इन्हें विधानसभा में भेजना है। बाकी साहब रहते मैं तो हर प्रोग्राम में अटेंड कर रही हूँ, इतनी भीड़ हो रही है हर विधानसभा में, हर पंचायत समिति में थे जाओ। आज मैं गया आती मारूड़ी दाने जूना हजारों की संख्या मैंने वोटर के अपने जेसीबी हम फूल वगैरह बरा रहे हाथे मानो भी मान सम्मान हो तो माने को नहीं स्टेज देता। आज SC/ST को स्टेज दे तो मानी बट मान सम्मान एन लारे मिले। तो कांग्रेस पार्टी मेवाराम जी है तो अपने मान सम्मान है। बीजेपी जो रोवेला लिखा भी लाकर वोट दिले तो 5 साल थे ही रोवेला बेड़े। तो ये कारण रोण आंसू लारे नहीं जाइजो। अपनो पक्को विधायक मेवाराम जी है, अपना सुख दुख रो साथी है। एने घरे लारे गेट लार देख लो कुंटी है ही कोनी, तोड़ नाग दी आयो जो खोलन मई जावन बैठन मेवाराम जी तो सुबह जाओ। अपन करी कर सुबह आनी कोई लोग आ जावे नहीं तो आप ही नाराज हो जाओ कि माटी अज दिन उगी कोनी। मारगण में मेवाराम जी एडो शख्स आदमी है कि एक उड़ता पानी कर कोई आग फरियाद लेना होती पहला उरी फरियाद सुने पचे मुंडो धोवे। एडो विधायक कदी मिलेला नहीं थे। विधायक ने कदी इना गुण देख जो इन्हें कोई लोगारी अफवाह और मत जाई जो। मेवाराम जी ने माना हाथ जोड़ विनती है SC/ST ने सरो सतीश को हमने कि भारी बहुमत में अपना मत देना, हम की बार जीतना है और एक तरफी वोटिंग करनी है। कांग्रेस पार्टी मेवाराम जैन जोर बोलो यहाँ था अपने बोलना कोई मीटिंग के लिए मेवाराम जैन जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी फुलवारी साहब। अगली बार मेवाराम जी 35,000 वोटों से जीते हैं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान की हिस्ट्री में 60,000 प्लस वोटों से जीतने वाले कोई अगर कोई व्यक्ति होगा तो मेवाराम जैन साहब होंगे। मैं चाहूंगा कि आप तालियों की गड़गड़ा रुकनी नहीं चाहिए, बाकायदा ही जीतेंगे। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन है बाड़मेर सीता देवी जी अपनी बात भैया को सबको मेरा राम राम। मेवाराम जी जैन पहले MLA नहीं थे जिस टाइम हमारा मकान पटक दिया था यहाँ पे शिवनगर में। जिस टाइम में एक कट्टा सीमेंट का पानी पीने के लिए टांकनी बनाने के लिए और कट्टा और मेनिया दिया हमारे को, हम उस वादे को निभाते हैं। गरीबों की सबकी सुनते हैं। ये आधी रात का जाओ तो भी इनका दीवार खुला रहता है। 25 तारीख आने वाली को मेवाराम जी को भारी वोटा से मत करके इसको जिताना है।
हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है। आरामी का घोड़ा एन मैदान में जाके थकता है। मेवाराम जी बहुत, क्या इसकी जितनी तारीफ करूं जितनी कम है, बहुत ये साथ देते हैं गरीबों को। यहाँ शिवनगर ऐसा नहीं था, लेकिन सब चीज की व्यवस्था कर दी है। बाड़मेर एक कश्मीर का टुकड़ा बन गया है। इतने पुल आज 20 साल पहले थे क्या? हॉस्पिटल थे क्या? एक पर्ची के पैसे नहीं लग रहे 10 रुपया। आने वाले 25 तारीख को मेवाराम जी को कम से कम 60 वोटों से आगे इनको विजय बनाना है और इनको मंत्री बनाना है। हमारा नेता कैसा हो? जीतेगा भाई, जीतेगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सीता जी को। मेरा निवेदन रहेगा बाड़मेर के प्रथम नागरिक माननीय दीपक जी माली साहब, आप संक्षेप में बात करके सीधा साहब को आप ही माइक सुपुर्द कर दे। भारत माता की जय भीम। सभी को आज वार्ड संख्या 21 और 22 की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान बाड़मेर के विकास पुरुष, 36 कौम के नेता, गरीबों के मसीहा, परम आदरणीय मेवाराम जी जैन साहब, मंच पर विराजमान क्षत्रिय समाज के पूर्व अध्यक्ष भाई साहब उमा शंकर जी फुलवारिया, इस वार्ड के आपके दोनों ही लाडले पार्षद भाई किशन जी मेघवाड़ और भाई भीमराज जी खोरवाल, भवलाल जी और मेरे सभी कांग्रेस के युवा साथियों और सामने विराजमान मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृ शक्ति, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात की, बात ज्यादा भी करनी है, लेकिन समय की कोई पाबंदी है। 10 बजे आचार संहिता लग जाती है, 2-3 मीटिंगें और भी है। मैं इस वक्त आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सबको माननीय विधायक साहब के दरवाजे आम जन के लिए, आम गरीब के लिए और विकास के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। और बाड़मेर आज विकास की एक नई ऊंचाइयां माननीय विधायक साहब की देख रेख में बाड़मेर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और आपके इस वार्ड के 22 और 21 के दोनों ही पार्षद मेरे छोटे भाई बहुत सक्रिय रहते हैं। और आपके इस कच्ची बस्ती में जो उन्होंने रोडें, लाइटें मांगी, माननीय विधायक साहब ने मुझे कहा कि पूरे बाड़मेर का आधा बजट तो पूरे इन 2 वार्डों को ही दे दे, क्योंकि ये बस्ती हमारी नहीं है और ये हमारे 100% वोटर है। तो माननीय विधायक साहब ने जो भी आदेश दिए और मेरे भाइयों की और आपकी जो भावनाएं थी, इस वार्ड में कोई कमी नहीं है विकास की। और भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से आपके समाज के घर आगे बढ़ रहे हैं, आप जहां तक बसोगे वहां तक आपके लिए रोड, लाइट और पानी और पट्टा, इन 4 चीजों की मैं आपको आज गारंटी देके जाता हूँ। राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी वो आप किसी से छुपी हुई नहीं है। और माननीय विधायक साहब ने जो 5 साल का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो हमारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता घर घर लेके उनको दे रहे हैं, जो वादा किया वो तो किया ही है, जो वादा नहीं किया वो भी कार्य हमने आम जनता के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ में किए हैं। मैं माननीय विधायक साहब को मंच पर आमंत्रण करूंगा, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आप 25 तारीख को भारी बहुमत से माननीय विधायक साहब को जिताकर 4थी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजकर माननीय विधायक साहब का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मात्र 1 मिनट साहब, इस मोहल्ले के कुछ लोग आपको बाबा साहब की प्रतिमा देना चाहते हैं। महिपाल जी, भूपेंद्र जी, आप सभी यहाँ हो तो यहाँ पहुँच जाए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। महिपाल जी आप हो तो यहाँ आ जाओ। भूपेंद्र जी, क्यों साहब का टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं ले तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक चाहूंगा एक बार कांग्रेस पार्टी, मेवाराम जैन, और जिनको हम सुनने के लिए लालायित थे वो आज हमारे बीच में माननीय मेवाराम जैन साहब। सर भाई साहब नमस्ते। हमारे मेवाराम जी की जीत निश्चित है, कोई हिला नहीं सकता है। 5051 वोट से निश्चित जीत कर दी है SC/ST कोटे। भारत
मोदी सरकार सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करता हुआ आज आपके वार्ड संख्या 21 और 22 की चुनावी मीटिंग में आपके सभापति बाड़मेर शहर के दीपक जी, उमा शंकर जी, गर्ग साहब, हमारे भंवरलाल जी, आपके पार्षद दोनों ही किशनलाल जी और भंवरलाल जी, सभी मंच पर मेरे सामने विराजमान गणमान्य बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बात कही। 25 तारीख को चुनाव है और आपको तय करना है कि हमारा बाड़मेर का जनप्रतिनिधि विधायक किसको चुनना है और राजस्थान में सरकार किसकी बननी है। ये 25 तारीख के दिन राजस्थान की जनता, आप लोग वोटर तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 3 बार पहले आपने मुझे भारी मतों से जिताया, आपने खूब आशीर्वाद दिया और चौथी बार बाड़मेर की 36 कौम की जनता की भावनाओं को देखते हुए हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुझे वापस प्रत्याशी बनाया आपके विश्वास पर। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने 5 साल में राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो शानदार योजनाएं, जो शानदार विकास पूरे राजस्थान का और बाड़मेर का जिस तरह से विकास हुआ, सारा आपके सामने है। आप सबको पता है कितनी शानदार योजना है। पानी, चाहे मेले का मीठा पानी बाड़मेर में लाने की बात हो, इन कच्ची बस्तियों का विकास, यहाँ क्या हालात थे पहले, किस तरह से अभी अच्छी तरह से विकास हो रहा है, इसकी बात हो, पट्टे देने की बात हो, ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, किस तरह से बाड़मेर का सौंदर्यीकरण की बात हो, बाड़मेर आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में सीवरेज अच्छा हो, पानी की समस्या का समाधान अच्छी तरह से हो, इसके लिए भी हमने पैसे सैंक्शन करा दिए। पानी कि आगे जो शहर बढ़ रहा है कच्ची बस्तियों में, उनकी व्यवस्था के लिए भी हमने 54 करोड़ रुपये सैंक्शन करा दिए ताकि उनके लिए भी पाइप की व्यवस्था हो सके। और इतनी शानदार योजनाएं हैं। आपने 10 योजनाएं पहले जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किस तरह से 25 लाख का इलाज, चाहे आपकी 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की बिजली फ्री, दुर्घटना बीमा हो, चाहे पेंशनें बढ़ाने की बात हो, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वापस बहाल करनी हो, स्मार्टफोन की बात हो, और ये सारी योजनाएं जो पहले कैंप लगाकर घर घर फायदा देने की बात की, और अभी पुनः वापस महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो आपको महिलाओं के लिए 10,000 रुपये साल के आपके खाते में डालेंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो, महिलाएं आगे बढ़े। ये कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ 15 लाख का एक फ्री बीमा, जो राहत के हिसाब से कोई आपदा हो, चाहे किसी तरह की कोई बरसात में बाढ़ आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसके लिए ये बीमा जिसका प्रीमियम राजस्थान की सरकार देगी। विद्यार्थी जितने भी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनके लिए लैपटॉप और टेबल ये देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इतनी शानदार योजनाएं, इतने विकास के कार्य जो राजस्थान में भी, उसी को लेकर ये जो राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपसे मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 25 तारीख को आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सब मेहरबानी करके हाथ के निशान पर जो 4थे नंबर पे हैं, आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर बाड़मेर के विकास में आपके यहाँ जो भी समस्या है उसका समाधान, अच्छा बाड़मेर हो, आपके यहाँ अच्छी नालियाँ हो, अच्छी सड़क हो, अच्छी सीवरेज हो, लाइट व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोग इतनी तादाद में आए, शानदार स्वागत किया, हमारी बात सुनी, यही कहता हुआ आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि शानदार कार्यक्रम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।
मैं